परमेश्वर आप सब सुनने वालों को बहुत आशीष दे, बहुत अच्छी तंदुरुस्ती दे। ये मेरी दुआ और आशीर्वाद हर सुनने वाले को है। और देखिए, आप जो सुनने के लिए इस डिवाइस को ऑन किया है, ये बाई चांस नहीं है। पिछले दिन में मैंने आप लोगों को, यानी कि कल, बीते हुए कल में मैंने आप लोगों को सिखाया था जीवन की रोटी के विषय में, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है और हर खाने वाले को उससे उन्नति और आत्मिक तरक्की। देखिए, मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन पद बताया था, तीसरा यूहन्ना की पत्री, उसका एक ही अध्याय है, पहला अध्याय, उसके दूसरे पद में। हालांकि ये पत्री यूहन्ना ने, जो अति प्रिय चेला था यीशु मसीह का, उसने गयुस नाम के चेले को लिखा था, अपने चेले को। और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अपने प्यारे से चेले के द्वारा परमेश्वर अपने प्यारे लोगों से एक ही बात कह रहा है कि हे प्रियो बिलवड, जैसे तू आत्मिक तरक्की कर रहा है, ठीक उसी तरह मेरी इच्छा है कि हर एक बात में उन्नति करे और भला और चंगा रहे। तीन बातें जो संसार, दो बातों को तो समझता है, मैंने आपको कल बताया था, लेकिन एक बात संसार के समझ में नहीं आती। यहां तीन बातें लिखी गई है, यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखा जाए तो नंबर 3 इज अ नंबर ऑफ गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। और यहां पर परमेश्वर की त्रिएकता मिलके हमें बता रही है कि वो ये चाहता है कि हर एक शख्स को प्रिय कह के बुला रहा है और कह रहा है कि तू सबसे पहले आत्मिक उन्नति कर। और आत्मिक उन्नति हम किस तरह कर सकते हैं? इसी जीवन की रोटी, जो कि आदि में वचन था। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और 14वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है वचन देहधारी हुआ, यानी कि वो जीवन की रोटी बन गया। और अब जब हम रोज जीवन की रोटी का इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर के वचन को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया था मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है। अब ये यूहन्ना, इसकी हिस्ट्री में बता दूं कि सारे 11 चेलों का जिक्र है हिस्ट्री में कि वो कैसे शहीद हुए परमेश्वर के लिए, लेकिन यूहन्ना के लिए कोई हिस्ट्री नहीं बताती कि किस तरीके से वो शहीद हुआ। और उसके द्वारा परमेश्वर अपनी चाहत हम पर जाहिर कर रहा है। परमेश्वर चाहता है आप लोग सब पहले आत्मिक तरक्की करेंगे, तब सब बातों में तरक्की करेंगे, खास करके विश्वासी, और उसके बाद भले और चंगे रहेंगे। मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए हमेशा ये रहेगी। और मैं कल इसके और गहराई में ले जाऊंगा। ठीक 4:30 बजे मैं लाइन पे आऊंगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लाइन पे आएं और सुने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।